जब हम इस ब्रह्मांड को देखते हैं तो हमें बहुत सारी गैलेक्सीज दिखती हैं, बहुत सारे स्टार्स दिखते हैं, लेकिन सिर्फ एक जगह पर एक अजीब चीज एग्जिस्ट करती है। वो है कॉन्शियसनेस, चेतना। और सबसे स्ट्रेंज बात यह है, यूनिवर्स को समझने वाली कॉन्शियसनेस खुद अपने आप को नहीं समझ पा रही। सबसे डेंजरस क्वेश्चन ये है, हम कॉन्शियस कैसे बने? क्या ब्रेन ने कॉन्शियसनेस क्रिएट की या कॉन्शियसनेस ने ब्रेन क्रिएट किया? सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन, कॉन्शियसनेस होती क्या है? कॉन्शियसनेस का मतलब होता है अवेयरनेस प्लस रिस्पॉन्सिवनेस। आप सुन रहे हो, देख रहे हो, सोच रहे हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको पता है कि आप एग्जिस्ट करते हो। ये जो आई एम वाली फीलिंग है ना, यही कॉन्शियसनेस है। एनिमल अवेयर होते हैं लेकिन ह्यूमन सेल्फ अवेयर होते हैं। डॉग फील करता है, ह्यूमन फील करता है मैं फील कर रहा हूँ। यही डिफरेंस है, और इस फीलिंग के लिए वो एक रिस्पॉन्स भी देता है। साइंस के अकॉर्डिंग कॉन्शियसनेस सडनली अपीयर नहीं हुई, ग्रेजुअली इवॉल्व हुई। बिल्कुल वैसे ही आइज इवॉल्व हुई, ईयर्स इवॉल्व हुए, ब्रेन इवॉल्व हुआ, सेम वे में कॉन्शियसनेस भी इवॉल्व हुई। स्टार्टिंग में सिंपल ऑर्गेनिज्म में सर्वाइवल अवेयरनेस थी, जैसे लाइट डिटेक्ट करना, डेंजर डिटेक्ट करना, फूड डिटेक्ट करना। फिर नर्वस सिस्टम डेवलप हुआ, फिर ब्रेन डेवलप हुआ, फिर मेमोरी डेवलप हुई, फिर इमोशन डेवलप हुए, और फाइनली ह्यूमंस में डेवलप हुई सेल्फ अवेयरनेस। एग्जाम्पल से समझते हैं, एनिमल जब भी खतरा दिखता वो भागना शुरू कर देते, वहीं ह्यूमन को जब भी खतरा दिखता वो सोचते, एनालाइज करते और प्लान करते, फिर उसको एग्जीक्यूट करते। यही कॉन्शियसनेस का इवोल्यूशन है। लेकिन साइंस भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाई। ब्रेन सिग्नल्स एक्सपीरियंस कैसे बन जाते हैं? ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, लेकिन इलेक्ट्रिकल सिग्नल कैसे बन रहे हैं? लव, पेन, फियर, टेस्ट, स्मेल, कलर। इसको फिलॉसफी में बोलते हैं हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस। मतलब ब्रेन का स्ट्रक्चर समझ आ गया, लेकिन एक्सपीरियंस का सोर्स नहीं समझ आया। कंप्यूटर इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है लेकिन फील नहीं करता। ब्रेन भी प्रोसेस करता है लेकिन फील करता है। यही डिफरेंस है। लेकिन ये डिफरेंस क्या है, साइंस अभी तक नहीं समझ पाई। बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग कॉन्शियसनेस परमानेंट चीज नहीं है, ये एक प्रोसेस है, एक फ्लो है, एक स्ट्रीम है। जैसे कोई नदी फ्लो करती है, वैसे ही कॉन्शियसनेस भी फ्लो करती रहती है। इसको बुद्धिज्म में बोलते हैं विजनान स्ट्रीम। अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म कॉन्शियसनेस डिपेंडेंट होती है बॉडी पर, माइंड पर, सेंसेस पर और इन्वायरमेंट पर। मतलब कॉन्शियसनेस इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करती, ये एक कॉज और कंडीशन से एराइज होती है। और इसी वजह से बुद्धिज्म कहता है सेल्फ परमानेंट नहीं है, सेल्फ एक इल्यूजन है। लेकिन वेदांता कंप्लीटली अपोजिट आंसर देता है। वेदांता कहता है कॉन्शियसनेस इवॉल्व नहीं हुई, कॉन्शियसनेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी और वही अल्टीमेट रियलिटी है। वेदांता के अकॉर्डिंग बॉडी चेंज होती है, माइंड चेंज होता है, थॉट्स चेंज होते हैं, लेकिन अवेयरनेस चेंज नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए, आप जब बच्चे थे, आप बड़े हुए और आप जब बूढ़े हो गए, बॉडी चेंज हो गई, पर्सनैलिटी चेंज हो गई, लेकिन एक चीज़ सेम रही, आई एग्जिस्ट। वेदांता कहता है यही आत्म है और आत्म ही ब्रह्म है। मतलब यू आर नॉट इनसाइड द कॉन्शियसनेस, यू आर द कॉन्शियसनेस। आज मॉडर्न साइंटिस्ट भी एक सरप्राइजिंग पॉसिबिलिटी कंसीडर कर रहे हैं। हो सकता है कॉन्शियसनेस ब्रेन का प्रोडक्ट ना हो, इसके अलावा ब्रेन कॉन्शियसनेस का रिसीवर हो। जैसे रेडियो म्यूजिक प्रोड्यूस नहीं करता, सिग्नल रिसीव करता है, इसी तरह ब्रेन कॉन्शियसनेस रिसीव करता है। अगर ये ट्रू हुआ तो इंटायर साइंस चेंज हो जाएगी। अब सवाल और ख़तरनाक हो जाता है, क्या कॉन्शियसनेस मैटर से बनी या मैटर कॉन्शियसनेस से बना? साइंस कहता है मैटर से ब्रेन बना और ब्रेन से कॉन्शियसनेस। वेदांता कहता है कॉन्शियसनेस से माइंड और माइंड से मैटर। लेकिन बुद्धिज्म कहता है सब डिपेंडेंट प्रोसेस हैं, परमानेंट कुछ भी नहीं है। तीन आंसर, तीन रियलिटीज़, एक ट्रूथ।
और सर्च अभी भी चल रही है। सांख्य दर्शन कहता है कि सिर्फ दो चीज़ें हैं, पुरुष और प्रकृति, मतलब कॉन्शियसनेस और मैटर। इन दोनों के एसोसिएशन से जो है तो पूरा यूनिवर्स बना। शायद सबसे बड़ा क्वेश्चन ये नहीं है हम कॉन्शियस कैसे बने, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है हम कॉन्शियसनेस का यूज़ किस लिए कर रहे हैं, सिर्फ सरवाइव करने के लिए या सत्य को खोजने के लिए। क्योंकि शायद ब्रह्मांड का उद्देश्य यही है कि कॉन्शियसनेस अपने आप को समझ सके, और शायद आप ही वो कॉन्शियसनेस हो जो अपने आप को डिस्कवर कर रहे हो।